पीएम मोदी और पुतिन विजन पेपर करेंगे साइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को एक दिवसीय मॉस्को यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक विजन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जो आने वाले दशकों में भारत और रूस के लिए एक रोड मैप पेश करेगा। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दक्षिण एशिया के लिए रूसी पॉइंट पर्सन जमीर काबुलोव ने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्रालय में अपने कार्यालय में दैनिक ट्रिब्यून के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा, रूस आपके प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। हमारा मानना है कि यह दोनों नेताओं के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। मॉस्को में रूस के प्रतिष्ठित प्राइमकोव इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्यक्ष अलेक्जेंडर डिनकिन ने प्राइमकोव रीडिंग्स शिखर सम्मेलन से इतर कहा, यह महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए रूस को चुन रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी की मॉस्को यात्रा पर अमेरिका की गहरी नजर होगी, जिसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन एक पखवाड़े से भी कम समय पहले बातचीत के लिए दिल्ली में थे, ताकि यह संकेत मिल सके कि भारत का झुकाव रूस की ओर कितना है। लेकिन अमेरिकी भी जमीनी हकीकत को समझते हैं, जो यह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले और उसके बाद पश्चिम द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत को स्थिति का फायदा उठाने में सक्षम बनाया है। पिछले 2 वर्षों में भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा है, इतना कि रूस ने भारत को सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले सऊदी अरब की जगह ले ली है। भारत ने सस्ते रूसी तेल को घरेलू रिफाइनरियों में परिष्कृत कर यूरोप भेजकर मुनाफा भी कमाया है। ट्रिब्यून के साथ अपने विस्तृत साक्षात्कार के दौरान काबुलोव, जो अफगानिस्तान में रूस के राजदूत भी हैं, ने इस बारे में भी बात की कि रूस आंतरिक रूप से काबुल में तालिबान से आतंकवादी टैग हटाने पर डिबेट क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल में रूसी दूतावास पूरी तरह से खुला है, यह कभी बंद नहीं हुआ। एक रूसी राजदूत ने वहां अपना कब्जा जारी रखा है और उन्होंने काबुलोव पिछले महीने नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों के साथ इस मामले पर बातचीत की थी। काबुलोव ने कहा, हमें अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत को समझने पहचानने की जरूरत है, यानी कि तालिबान सत्ता में है। यह पूछे जाने पर कि क्या रूस ग्रुप को मान्यता देगा और मानवाधिकारों पर तालिबान के खराब रिकॉर्ड और अपनी ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के बावजूद विश्व समुदाय में इसके एकीकरण पर जोर देगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सीट शामिल होगी। काबुलोव ने कहा, हां, हम ऐसा सोचते हैं। हम तालिबान को यह बताने का दावा नहीं कर सकते कि उन्हें अपना देश कैसे चलाना है। मोदी की यात्रा पर काबुलोव ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट सिर्फ हथियारों या सस्ते रूसी तेल की निरंतर खरीद के बारे में नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा कुछ है। उन्होंने कहा, यह इस बारे में है कि दोनों देश औद्योगिक और वैज्ञानिक मोर्चे पर एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। श्री पुतिन, दोनों देशों के लिए आपके प्रधानमंत्री के साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भू-राजनीति, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, आर्थिक संबंध और जो कुछ भी वे चर्चा करने का निर्णय लेते हैं। काबुलोव ने कहा, हमारे बहुत करीबी रिश्ते हैं और वे एक दूसरे से बात करने में काफी खुले हैं, लेकिन उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि जहां रूस अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती निकटता को समझता है, वहीं उन्होंने कहा कि रूस को यह भी उम्मीद है कि यह रूस के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं किया जाएगा।